होते हैं, टेम्परेचर सारे देख रहे होते हैं मेरे गूगल। हाँ ये देखें, ये आपके पास एक लाइन इस तरह की बनी हुई मौजूद है, इस तरह का। ये सबसे कीमती लाइन है इस मोबाइल के ऊपर। क्या दिन परे करो। इसके ऊपर एक माइक बना हुआ है छोटा सा, और एक उसके साथ क्या बना हुआ है, कैमरा बना हुआ है, पिक्चर सा कैमरा बना है। इसका इस्तेमाल बड़ा मज़े का है। मैं चाहता हूँ दुनिया में कोई चीज़ ढूंढनी, फॉर एग्जांपल मैं ये इसको क्लिक करता हूँ, पाकिस्तान में खाद की कीमत यूरिया की क्या है, लें जिसने मुझे सारी नीचे यूरिया की कीमतें पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे पाई जा रही है, जितने उसके रेट हैं वो सारे निकाल के दे दिए। मैं चाहता हूँ उसकी तकरीरें निकाल के दे दी हैं। मैं इसके ऊपर चाहता हूँ जी, मैं मौलाना तारिक जमील साहब की तकरीर सुनना चाहता हूँ। उसने सारी मौलाना साहब की तकरीरें निकाल के दे दी। आप नरगस के डांस भी क्या दे निकाल देगा, यानी कि जो आपको पसंद एज पर मिजाज के मुताबिक है ना। ये इतनी बड़ी ताकत है। मैं चाहता हूँ जी कि मैं एग्रीकल्चर से मुतल्लिक जो है कोई चीज़ सीखना चाहता हूँ, पपीते की काश्त के मुतल्लिक जानकारी लेना चाहता हूँ। चले वाह, उसने खुद ही निकाल दी। ये जितनी इसकी वीडियोस पढ़ी हैं सारी उसने पपीते की, वीडियो भी, लिटरेचर भी, किताबें भी, PDF भी, प्रेजेंटेशंस भी, वो निकाल के सामने रखा। हुण तुहाडी हिम्मत जिन्हों मर्जी क्लिक, आप उसे कहें मुझे इमेजेस चाहिए, वो इमेजेस निकाल देगा। अच्छा, हुकूमत पंजाब के किसानों के लिए किए गए कर्ज़े के इक़दामात बताएं। अब ये सारे कर्ज़े वाले जितने तो उसने निकाल के सामने कर दिए। ये देखिएगा, ये इतनी ताकत है। ज़रा सोचें तो सही इसके मतलब हम इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। हम स्क्रीन से, आपने कहा सबसे पहले डिलीट इसको करते हैं, हटाते हैं। अगला काम जी, ये इससे भी ख़तरनाक है। ये है, इसके ऊपर कैमरे की शक्ल एक छोटी सी बनी हुई, देखिएगा। आपने किसी भी ये इसको कैमरा नहीं जी नहीं, ये देखिए, मैं ये विरसा का है, ये मैं विरसा का इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ। यार ये विरसा वाले कौन है, ये मैंने इसको बटन दबा दिया कि यार मुझे विरसा के बारे में। उसने कहा जी विरसा ही जानना चाह रहे हैं, ये वाला बिल्कुल ऐसा। ये इसने नीचे सारे विरसा की मालूमात निकाल दी कि विरसा किधर फैक्ट्री है, कौन मालिक है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या कुछ करते हैं। चोरी हो नहीं सकती इस दुनिया में। आप खुद लूटना चाहें तो लूट जाएं, अदरवाइज़ आपको कोई लूट नहीं सकता। वो घर में बैठे छोटे छोटे कह रहे होते हैं ना सारे के सारे, वो हर एक के अंदर और मैं जी लुटिया गया। भाई आप लुटना चाहते हैं तो लुट गए, आपको कोई लूट नहीं सकता। आप इल्म ले लें। अब ये देखिए विरसा का था ना, सारी विरसा की फैक्ट्री कहाँ पे है, इसके मद्दे मुकाबल कौन सी हैं, और फैक्ट्रियाँ किधर किधर हैं, कौन कितने का बेच रहा है। अशरफ लेबॉर्ट्री चेक कर लें, और कर लें, केले की फ़ोटो खींच लें, वो बताएगा आपको कहाँ। मैं इसके साथ क्या करता हूँ, मैं अपना कीड़ा जो है निकाल के हाथ पे या अखबार पे रखता हूँ, उसकी फ़ोटो खींचता हूँ। ये 30 सेकंड के अंदर मुझे उसका नाम बताता है, उसकी स्पीशीज़ बताता है, ये बताता है कौन कौन सी फसल में आके नुकसान करता है, इसको दवाई कौन सी असर करेगी। सबसे खूबसूरत एप्लीकेशन जो इसके लिए है उसका नाम है वेजी डॉक्टर। क्या नाम है जी? वेजी डॉक्टर, VEGE, वेजी डॉक्टर। और दूसरा है प्लांटिक्स, PLANTIS, प्लांटिक्स। नहीं, नॉन पेड, पेड वर्जन भी होंगे लेकिन बेसिक फ्री। ये 2 ऐप आपके लिए कमाल की हैं। और तीसरी ऐप मैं जो हर दफ़ा रिकमेंड करता हूँ, थोड़ी सी कमज़ोर है, हुकूमत पाकिस्तान की है, हुकूमत पंजाब की है, रेट लेने के लिए। उसके ऊपर इतनी मालूमात हैं। उसका नाम है AMIS.PK, AMIS.PK, एम्स नहीं एम्स नहीं, AMIS, AMIS.PK। इसके ऊपर पंजाब की सारी मंडियों के रेट है, एक्सपोर्टर के रेट नाम है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है। कोई 700 एक्सपोर्टर हैं जो फल के सारे इसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं। करें हाँ कालें उनको। आपने मियाँ वाली मंडी में कॉल करके रेट लें, आज उधर रेट क्या है, लाहौर में फलां जगह। अच्छा, जो गवर्नमेंट के रेट होते हैं वो होते हैं मंडी के रेट। एक्यूरेसी कितनी होती है इसकी 90+%। तमाम शहरों की मेजर मंडियां और पिछला डेकेड्स का रिकॉर्ड पड़ा है। बिल्कुल। आप अपनी जो प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है वो पहले ये एनालिसिस करें मंडियों के, फिर डे बाय डे रेट्स दिए हुए। ये सर ये पपीते का सीड भी है नहीं है पपीते के ना 6-7 इंपोर्टर हैं। हाँ हाँ, उनके पास है सब। कल चलेंगे आपके पास F1 पंजाब जो है, इसके लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट है? इसमें लड़ाई कराओगे लाजमन। अच्छा देखें, 4 अच्छी वैरायटी हैं। इसका सांता, ये बताई थी
सांता के बाद दूसरा है रेड लेडी, वेजी डॉक्टर, वेजी डॉक्टर, VEG वेजी डॉक्टर। तीसरी जो है वो है येलो किंग और रेड किंग। ये चार, अच्छा इसके अलावा बिग डैडी भी है, कुछ और भी हैं। 20 से ज़ायद वैराइटीज़ हैं, 808 भी एक आजकल बड़ी शुरू हुई है, लेकिन ये 4-5 टॉप पे हैं। कोई आपके पास 70% परफॉर्म करेगी, कोई 80 करेगी। आज भी बीज बड़ा सस्ता है, 30-35 रुपए का बीज है इसका। मैं चाहूँगा कि आप एक पौधे के एवज 5-5 बीज लगाएं, उनमें से 3 आपके नर्सरी तैयार होगी, वो तीनों को शिफ्ट कर दें, ताकि जब बड़े हों तो आपने 1000 की बजाय 3000 पौधा लगाना है। कितना को वायरस आ जाएगा, देखते हैं क्या करेगा, सारे तो नहीं खा जाएगा। एक पिकिंग में आपको गारंटी देता हूँ 1 साल की वो 40-40 लाख रुपए की पिकिंग निकलती है उसकी। लाइन ऐड करते हैं थोड़ी सी। जी जी। जो पौधे बच जाएंगे ना सेहतमंद, तो वो पिछले दिनों कोरोना आया था, उसमें आपने एक टर्म सुनी होगी हर्ड इम्यूनिटी, तो वो नेचुरली प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, उनका बिगड़ 100% ठीक है। बहुत हमारे अच्छा। सीनियर मेंबर को इस सवाल करना चाहते जी जी प्लीज़। सर हमारे यहाँ ये जो चाइना लेमन है ये कि फल देता है सर्दियों में एक फल जी। किस जगह पे? जब दोस्तों से पूछते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ 2 फल देते हैं ना गर्मियों और सर्दियों में। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि सर्दियों में फल ना दे, वो पौधा हमारा गर्मियों में फल दे, तो क्या करें? अच्छा मैं बताने लगा हूँ जी। पौधा जो है ना वो भी नहीं, मैं असल में ना गुज़िश्ता को 3 रातों से लगातार जाग रहा हूँ और फिर रहा हूँ ना, इसलिए। अच्छा वो कुछ और मसाइल थे इस तरह के ना। अच्छा सुनिएगा जी, बड़े पौधा भी इंसान की तरह जालिम होता है। इंसान फितरतन बड़ा जालिम है। अगर मज़हब या बाकी चीज़ें साथ रहा ना हो तो हम अंदर से जानवर हैं, बड़ा सख्त जानवर है। पौधा जो है जिसको आप लगातार पानी दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, ज़मीन नरम रखी हुई है, मज़े कर रहा है, चिल कर रहा है, उसको क्या ज़रूरत है बच्चे पैदा करने की? बच्चे तो वो पैदा करता है जिसने नस्ल आगे लेके चलनी है। 70 साल का बंदा भी हो, हालात ठीक हो, तवाना हो, सलाह जीते खा रहा हो, तो वो क्या करता है? सॉरी मैं मुझे नहीं याद था, सॉरी। अच्छा वो अगली शादी की तैयारी करता है। ऐसे ही होता है जी। उसका दिल चाहता है जी मैं अगली शादी करूँ, मजीद बच्चे पैदा। अच्छा वो सेहत में है ना, अच्छा वो अपने बच्चों पे खर्च नहीं करेगा। मैं शादी मौज मेले वाली शादी की बात कर रहा हूँ, वो खर्च नहीं करेगा। लेकिन जिसको 45 साल की उम्र में एक हार्ट अटैक आ जाए ना, वो सबसे पहले बच्चों को, बेगम को, सबको बिठाएगा, मेरा फलां जगह पे प्लॉट है, फलां जगह पे दुकान है, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, चेक बुक है, साइन इतना होने हैं, ऐसे ही होगा, वसीयत लिखेगा। पौधे को हार्ट अटैक दिया करें। हेल्दी स्ट्रेस, सही जगह पहुंच गए। जब आप पौधे को हेल्दी स्ट्रेस देते हैं ना, तो पौधा फौरी तौर पे समझता है मैं मरने लगा हूँ जी, मुझे कुछ होने लगा है। आप जो महीने बाद उसको पानी देते हैं बड़ा ठीक करते हैं, ये 20 दिन पर एक दफ़ा सोका देते हैं हल्का सा, उस सोके के बाद फलदार पौधा कहता है जी मैं चल, उसको एक अंदर से आती है, आवाज़ आती है। अगर आप उसको सोका नहीं दे सकते, पानी लगता जा रहा है, बारिशें हो रही हैं, मसाइल आ रहे हैं, तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का 25 ग्राम का स्प्रे, 25 ml का स्प्रे आपने 1 एकड़ पे कर देना है। वो उसको खुद बताएगा कि तुम पे स्ट्रेस आ गया, वो फौरी तौर पे फल और फूल लगाना शुरू कर दें। ये किस मौसम में स्प्रे करना है? जब उसके फूल और फल आने के दिन होते हैं ना, उन दिनों में, यानी कि जब आपके फूल और फल के दिन हो तो आपने उसको दे देना। तो ये उसी वक्त आपको मार्च के दरमियान सिट्रस सिट्रस, हर फल का अलग अलग टाइम है ना, जब भी उसका आ रहा है। कुछ सर्दियों में आ रहे हैं, सर्दियों में कर दें। नोट करें जमाल भाई। अब आपको दूसरा तरीका बताने लगा, नोट कर स्पेलिंग बताइए। NAA, हाँ जी AA, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। कौन सी कंपनी? हर कंपनी के पास अवेलेबल है। इसको, इसका नाम उसको कहते हैं फाइटोफिक्स, और एक कंपनी प्लानोफिक्स के नाम से भी दे रही थी माजी में। हम आजकल करते हैं चावलों की, उसकी जो शाखें बनाने स्टैटिक का आता है। स्टैटिक का आता है। अच्छा सर इसको कितना करना है, इसकी तादाद बता दें सर। 25 ml 1 एकड़ पे। 25 ml। अगर छोटे पौधे हैं तो 25 ml, बड़े हो गए हैं तो फिर उसको 50 ml, और अगर बहुत पुराने हो गए मैंगो शेंगो वाले फिर 100 ml 25 ml पर एकड़ पे जी, एकड़ मरवाओगे सारे तुम पर्चे मेरे से देने ने फिर बाद में 25 ml। कितने पानी में मिक्स करना है? स्टैटिक के पास है, पर एकड़ सरकारी कंपनी है। सर फूल निकलने से कितनी देर पहले ये जब भी आप ये स्प्रे कर देंगे ना तो फूल ही फूल हो जाएंगे उसके ऊपर। फूल आप अंदाजन फूल निकलने से 15-20 दिन महीना पहले। मतलब अगर हम रूटीन ही बना लें कि इसके जरिए फूल कोई नेगेटिव नहीं है जी ये, बल्कि मैं तो सब्जियों पे ना इसको हर हफ्ते करवाता हूँ। सब्जियों को तो ये है ना कि एक एज है
6 माह बाद खत्म हो ये पहले फूल को इनिशिएट करता है, फिर फूल को फल बनाने में हेल्प करता है। पोटाश भी वही काम कर रही होती है, पोटाश ने अंदर जाके इसी हार्मोन सर मिक्स कैसे करना है 25 ml पानी में? और नीचे से खुराक को देते रहे, कोई अर्ज नहीं, बिल्कुल देते रहे। 100 लीटर में बना 100 लीटर में आपने इसका 25 ml डालना है। दोबारा ये बताइएगा मेरे से। मतलब हम अगर ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश में इसी पे इनसार कर लें और नीचे से खुराक उस लेवल की ना दें तो पौधे पे नेगेटिव ये है। अब देखिए, आपको अगर कुछ ताकत का विटामिन दे दिए जाएं और कहा जाए रोटी नहीं खानी, वो विटामिन आपकी पिछली खुराक को लेके आपको 2 दिन 4 दिन हफ्ता तो बड़ी एनर्जी देगा, लेकिन जब मैदे खाली होगा तो फिर क्या होगा? फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, हार्मोन भी अपना असर छोड़ देंगे। हार्मोन भरे पेट पे ज़्यादा असर करता है, एग्जॉस्ट हो एग्जॉस्ट जितनी पैदावार बढ़े उसके साथ इनपुट्स भी बढ़ाने चाहिए। बढ़ानी चाहिए। दूसरा सर, जब फूल आ गया मुझे सर एक मिनट की बात याद आ गई। आज से कुछ अर्सा पहले ना कुछ लोगों ने गलत महफिलें बर्पा की थी, मैं नाम लिए बगैर कहूँगा, कि उनका कहना ये था कि पीजीआरएस दे, या लोगों ने गलत समझा उसको कि पीजीआरएस देने से ना पैदावार बहुत बढ़ जाती है और फलां। उसको या तो गलत समझा गया या गलत बताया गया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ना, वो खाई हुई खुराक को फूल और फन की तरफ मोड़ देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। वो उसको बताते हैं कि अब तुम बहुत बढ़ गए हो, काफ़ी हो गया, अब अपना फल लगाओ। हम पौधे को पहले बढ़ाने का काम करते हैं, पहले बढ़ जाए। बढ़ाने के लिए हार्मोन और हैं, वो फॉर एग्जांपल GA3 जिब्रेलिक एसिड, ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, ठीक है जी। हूँ तो करूँ फोन आने लग पे ने। अच्छा, आगे चलते हैं जी। जिब्रेलिक एसिड जो है वो क्या करता है, ट्विग्स नहीं निकालता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। जब वो बढ़ गई, हमने सोचा कि पौधा अब 2-2 फुट बढ़ गया, काफ़ी है। 2-2 फुट पौधा बढ़ने के बाद हम अगला काम क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे कि जी आपने फौरी तौर पे अब आपने फल पे आ जाना है। तो फल पे आने के लिए क्या करेगा, पौधे को हमने फिर NA, मेरी ट्रेनिंग में हूँ, फिर बाद में कॉल करता हूँ आपको, कोई अर्जेंट तो नहीं कहा? हेल मैंने 1 घंटे तक जी इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी। पौधे को कभी भी बेवकूफ़ ना समझें, बड़ा समझदार होता है, बहुत समझदार है। पानी नहीं मिलेगा, अपने सुराख बंद कर लेगा सारे, मज़ीद नहीं मिलेगा, फूल गिरा देगा, सख्ती बर्दाश्त करेगा, फल गिरा देगा। पौधे को सख्त हालात से लड़ने के लिए 2 चीज़ें मदद देती हैं, एक पोटाश खाद देती है उसको, और दूसरा उसको जो है हार्मोन्स का इकट्ठा बैलेंस। आप सारे हार्मोन अगर इकट्ठे चाहते हैं ना, मैंने वैसे वो इकट्ठे किए हैं 50 ग्राम की पैकिंग के अंदर, ये सारे हार्मोन्स मिला के हमने हैमरॉन के अंदर डाल दिए। हैमरॉन के अंदर सारे हार्मोन मौजूद हैं, 1-1 ग्राम आधा ग्राम करके, जो महंगे हैं ज़रा कम है, जो सस्ते हैं ज़रा वो ज़्यादा डाल दिए, ठीक है। उसके लिए एब्सिसिक एसिड जो कि यूनिवर्सल स्ट्रेस हार्मोन है, वो बड़ा कमाल का रोल प्ले करता है, आपको बुरे हालात में से निकाल के वो अच्छे हालात के अंदर ले जाता है। इस तरह के हार्मोन्स हैं। जड़ बढ़ाने वाले कुछ और हार्मोन हैं जो जड़ को, ट्विग्स को लगाते हैं, ठीक है। तो हमने तीनों हार्मोन्स को इकट्ठा मिला के स्प्रे में पैदा कर दिया ताकि पौधे के अंदर वो सारे हार्मोन्स रीएक्टिवेट हो जाएं, जो उसको ज़रूरत है वो इस्तेमाल कर लेता है। आपाशी में भी दिया जा सकता है। तो आपने कोशिश करें कि हार्मोन्स जब भी आप बाज़ार से लें तो आप उनको मौके की मुनासबत के साथ इस्तेमाल करें। कभी उसको फल लगाने के लिए करें, कभी उसको बढ़ाने के लिए करें, कभी किसी और काम के लिए करें। ठीक हो गया जी, आगे सवाल बताएंगे। 4 चीज़ें आपने बतानी थी, मैं कहता हूँ वही कौन सी वाली 4? आपने कहा था कि 4 नुस्खे चीज़ें पौधे के लिए स्प्रे आप बता रहे हैं, ये सिट्रस प्लांट के लिए मखसूस है, सब प्लांट जिसको फूल लगता है, जिसको फल लगता है, जिसको फूल लगता है, जिसको फल लगता है, इतनी बड़ी डेफिनेशन। आपने कहा किसी वक्त भी कर सकते हैं, मैं अब अनार पे किसी वक्त का मतलब ये है कि जब लगे। फूल आने लगे तो आपने फूल और फल वाला करना है। अच्छा, एक अगर तो मिक्सचर आप कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़, क्योंकि पौधे के अंदर अल्लाह मियां ने भी तो सारी चीज़ें इकट्ठी रखी है ना, तो आप एक मिक्सचर ब्लेंड भी कर सकते हैं ताकि पौधे को सारे हार्मोन्स इकट्ठे मिल जाएं। उसका बेहतर मौसम कौन सा है? बेहतर मसला, देखिए मुझे तो पसंद यही है कि आप पौधे को रेगुलर एक स्प्रे देते रहें हार्मोन्स का, ताकि उसके अंदर वो सारी चीज़ें साथ साथ NPK के साथ मिला लिया करें। फिर सस्ता सा है, 700 या 800 रुपये का एकड़ का, और वो आपको 4 स्प्रेयों में हो जाना है। बेहतरीन। 4 स्प्रे हो जाने 150 रुपये में। किस नाम से? हैमरॉन, हैमरॉन अगर कल मिलेगा सर, ये होगा कल? मंगवा देते हैं। फसलें दूसरी कपास अगर यानी कि कोई पहले डेवलप हो रहा है
उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम एक जो कॉम्बिनेशन बनाया मिक्सचर, वो अप्लाई करने से अगर एक्सेस जी मैं बताता हूँ। सर, एक पहली बात एक छोटी जी जी प्लीज़। आपने ये तकरीबन 100 लीटर का बताते हैं, तो मुझे पैमाना ज़रा छोटा करके बताएं। हमारे पास 150 पौधे होते हैं, या 20-30 तकसीम 5 ml तकसीम 5 कर लें, 5 ml 20 लीटर में एक टैंकी में 5 ml डाल 5 ml बड़ी सेफ में मिकदार है। अच्छा इसको हम फसलों की यानी कि पैदावार बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर जिसको सकते हैं। फल हाँ 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 बिल्कुल, हार्मोन तो हर चीज़ में चाहिए, घास है, तिल है या दूसरी बिल्कुल कर। अच्छा इनका सवाल बड़ा अहम है और मज़े का है कि आप उनको अगर ज़्यादा दे देंगे या करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं भी है तो दे देंगे। एक्सेस होगी अगर किसी मैं आपको इसकी मिसाल देने लगा हूँ पाकिस्तान के सियासतदानों से, जिनके पास महंगी से महंगी गाड़ियाँ और अपना त्यारा भी होगा ना, वो कह रहे हो कि यार वो अमेरिका के सदर वर्गा मिल जाता ना, क्या ही बात सी ऐसी है। अगर आपके पास 2 लैंड क्रूज़र है ना, आप बड़ा अफसोस से कह रहे होते हैं यार वो ये तो मेरी बेगम की बच्चियाँ से तो आई कोई नहीं ना, कितना मैं मजलूम और गरीब आदमी हूँ, वो मिल जाती ना तो मैं और कर लेता। पौधे को आप जितनी खुराक देते हैं उसको वो किसी न किसी और इस्तेमाल में ले आता है। मैं आपको उसके तरीके बताने लगा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप एक रेगुलर आमदनी 20-25 हज़ार 50 हज़ार लाख 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपको यकदम कहीं से इनाम में 5 लाख रुपए में निकल आता है, या कहीं से आपको बैंक में आता है मुनाफा आ गया यकदम आपको कहीं से, या आपकी कोई पिछली ज़मीन बिकी हिस्से में आपको 50 लाख आ गए, आप फौरी तौर पे क्या करेंगे? नंबर 1 आपने टारगेट सोचा होना है कि मेरा बच्चा जो है ना वो पैदल या रिक्शे पे जाता है, इसको छोटी गाड़ी नहीं ले दूँ मैं, ड्राइवर रख देंगे, चलें ये बच्चे आराम से दूर चल। अच्छा दूसरा इस्तेमाल क्या है, अब बेड शर्ट पुराने हुए नज़र, आप ये नवे ना बदल रही है, कोई कारपेट डाल लेते हैं, थोड़े से और पैसे आते हैं तो आप कहते हैं चले घर के अंदर प्लस्तर करवा लें, पेंट शेंट दोबारा करवा लें। अच्छा आपने अपने घर को, पौधे ने अपने आप को मजबूत करना है, और ख़ास तौर पे अगर आप उसको अमाइनो एसिड्स दे रहे हैं, फुलिक एसिड दे रहे हैं, वो तैयार खुराक है, वो ख़ुद भी बना रहा है सारा दिन, साथ उसको थोड़ी सी इजाफी मिल गई, उसने कहना ओहो पैसे आ गए ना थोड़े से, मैं अपने फल को दे देता हूँ, मैं अपने फूल को दे देता हूँ, ठीक है जी। वो क्या करेगा, नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा। एक्स्ट्रा खुराक, एक्स्ट्रा आमदनी सबको पसंद होती है, समटाइम रिजर्व भी कर वो रिजर्व भी कर लेता है अपने बुरे हालात के लिए। पूरे हालात के लिए रिजर्व कर लेते हैं। पौधा वैसे ना बड़ा इस बारे में वो फराख दिल भी है, जब उसको ज़्यादा खुराक मिलती है ना अपनी तलब से, वो फौरी तौर पे अपने बच्चों में बांटता है, निकालता है, कहता है फड़ो पर सेव कर लेते सेव कर ले। बेटा ऐसे थोड़ा सा सीजन्स और पौधे के जो साइकिल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करके बिल्कुल ऐसा ही। हार्मोन आप बता रहे हैं उसकी प्राइस क्या है वैसे? उसकी है जी 700 या 800 रुपये है, और वो कम अज़ कम भी अगर बड़े पे भी करना है तो 2 एकड़ पे हो जाएगा। यानी कपास पे लेने हैं। हाँ 2 एकड़ों पे हैमर ऑन हाँ मिल जाता है मर्जी से। आम मिल सर के जाता है। पास सर एक हाँ, मिल जाता है। कि एनपीके हम स्प्रे करते हैं तो उसमें जो पी है ना, वो उसकी जो मॉलिक्यूल का साइज होता है ना, वो टोमेटो से बड़ा होता है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ चला जाता है, शाम को चला जाता है, ਉਹਦੇ शाम को उसके आपने ना बड़े बड़े साइंसदानों के इस पे फसाया हुआ है, मैंने देखा होगा सारा वो नीचे 150 कमेंट है थले चला जाता फिर हमारे जलवायु से कर देते हैं। नहीं पता क्या है, जब इतने पहलवान लड़ रहे हो ना तो उसमें सर नहीं देना चाहिए, बड़ी पते की बात बताई सर। लड़ने दे, मैंने मेरी क्या जरूरत पड़ी है। मैं देखिए फास्ट इस वक्त ना डिपेंड करता है वो किस फॉर्मेट में है, किस हालात के अंदर है, उसके साथ सरफेक्टेंट्स कौन से दिए जा रहे हैं, पौधे के अपने जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका साइज़ बड़ा होता है, और वो आम तौर पे मगरब के बाद स्प्रे इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं इस तरह के एनपीकेज़ का, कि उसमें वो ज़्यादा आसानी के साथ तरसील हो जाती है, चूँकि मगरब के बाद नज़र नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं कि मगरब के नज़दीक करके ना वो कर दें स्प्रे। एन, पी और के ये तीनों कभी कभार थोड़े थोड़े स्प्रे कर देने चाहिए, इसका फ़ायदा ही होता है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो अमीनो एसिड्स का और फुलविक एसिड का और ट्रेस एलिमेंट्स का, जो कि चिलेटेड हालत में हो, वो ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा ये चिलेटेड 100% चिलेटेड होते हैं या कितने %? अच्छा चिलेटेड जो होता है ना उसका अगर आप इसे गूगल से भी पढ़ के देखेंगे ना, इसको 4 चीज़ों में, इडाहा में, ईडीटीए में और मैनिटोल में चिलेट किया जाता है। ये नहीं होता कि साथ इसमें ईडीटीए डाल दें तो चिलेट हो गया, नहीं नहीं, ये 350 डिग्री पे रख के, और मेटल को, अगर आपको कोई बंदा कह दे ना मैंने फास्फोरस को चिलेट कर दिया है, टोटल बकवास का, अच्छा वो कोई और प्रोसेस हो जाती होगी, लेकिन वो ये मेटल्स होते हैं, याद रखिएगा, मेटल्स जितने होंगे उनको आप चिलेट कर सकते हैं, धाती अज्जा को।
धाती अज्जा ताकि आसानी से अब्जॉर्ब हो जाए। आपने इतना बड़ा ये आज प्रोफेसर साहब ने पूछना सी ना सर, असल में ये टॉपिक है उनका। नहीं नहीं, क्योंकि वो ज़ाहिर है टाइम थोड़ा सा असल में और हमें उन्हें चलाना है साथ। ये ना सवाल था असल में उनका। फ्रैंकली हर बंदे के हमारे ना 11-12 शोबे होते हैं एग्रीकल्चर के। एक है प्लांट ब्रीडिंग का, एक है एग्रोनॉमी का, एक है सॉइल साइंस का, एक है सॉइल साइंटिस्ट एंड केमिस्ट, दे आर द बेस्ट इन दीज थिंग्स। वो आपको एक एक आपका ना हर चीज़ को जो दिल में है ना वो निकाल के सामने रख देंगे। और चूंकि वो कारोबारी नहीं है, वो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो आपको असल बात बताएंगे, हाँ ये ऐसे होता है। सुबह में 1 घंटा जो है बड़ा काफी इंटरेक्टिव रहा है। उसके बाद दिवाए हुए थे ना, हाँ उन्होंने हमें पूछ ये लिया लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ अच्छा कौन से वाला? सर। मैंने एक क्वेश्चन ये किया था कि हमारी तो नर्सरी है ना, तो मैंने एक दवाई इस तरह मुझे चाहिए कि जो पौधे को ग्रोथ दे सके, और दूसरी दवाई इस तरह का चाहिए कि उसको प्री मेच्योर कर सके कि वो 4 साल के बजाय मुझे 2 या 2.5 साल में फल दें। अक्सर हम से लोग डिमांड करते हैं ना। मैं ऐसी फार्मूले पे चलता हूँ। आम का दरख्त जो पैदावार आपको 7 साल में या 10 साल में जाके देनी थी ना, वो 5 साल की उम्र में देगा। जो पहला फल है वो तो आपको पता है पहले साल में भी दे जाता है ना, लेकिन जो कमर्शियल यील्ड है वो 3 साल की उम्र में देते हैं। बिल्कुल मेच्योरिटी मज़ा फिर आता है। और उसको करने के लिए मैं आपको दोबारा बताने लगा हूँ, सुनिएगा। पौधे को आपने खुश भी करना है, साथ तकलीफ़ भी देनी है। ये तो अल्लाह पाक भी कहता है ना, जब हम तुमसे तकलीफ़ दूर कर देते हैं तो तुम हमें ऐसे भूल जाते हो जैसे कि हम थे ही नहीं। ठीक है, कितना बड़ा शिकवा है। तो जब पौधे को आप बड़ा खुश कर देते हैं तो वो क्यों आपकी तरफ आएगा? आपने साथ उसकी पत्ता तराशी करनी है, सिर्फ ब्रांच वो नहीं कटनी। आपने कभी अमरूद की मुझे पत्ता तराशी करते देखा हो? उसके पत्ते उतारने हैं, दरमियान से भी उतारने। जितने उसको तकलीफ़ देंगे ना वो कहेगा ओहो मेरा तो ज़ख्म आ रहा है, वो फौरी तौर पे फल और फूल की तरफ जाएगा। बढ़ाएं भी और रोकें भी साथ। अगला काम उसको बताएं कि हम तुम्हारी हिफाजत साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन साथ उसे बताओ कि तुम्हें डर भी है बड़ा, नस्ल बढ़ाओगे तो बचोगे। पहले 2 साल उसको खूब बढ़ाएं और उसके बाद उसको यकदम रोक दें, फल के ऊपर ले आएं। यही हम चाहते हैं जी। तो पहले 2 सालों में उसको नाइट्रोजन रज के दें, उसको फास्फोरस बड़ी अच्छी दें, जड़ों को फैला लें। जब तीसरा साल या 2.5वां साल शुरू हो तो उसको पोटाश के ऊपर ले आएँ और साथ बोरिक एसिड और पोटेशियम टेट्राबोरेट जो है वो उसको दें। पोटेशियम टेट्राबोरेट जो है ये बड़ा ख़ास मालिक्यूल है जो कि पौधों को फल के ऊपर लेके आने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। गलती से मुझे बाहर से वैसे इंपोर्ट नहीं वो करने देते, कुछ 20-25 बोरियां मिल गई थी। वो बड़ी मुश्किल इसलिए निकली कि वो समझते हैं कि ये बम बनाने में इस्तेमाल होगा ना, तो वो उसको बैन कर देते हैं। तो हमने खैर वो मेरे पास पड़ी है, अगर आप कहेंगे वो भी आपको थोड़ा सा। पोटेशियम टेट्राबोरेट जो है वो क्या करता है, वो उसको फौरी तौर पर फल पे लेके आ जाता है जी। अच्छा खैर, बागबान के लिए जो दूसरा बड़ा पहले हमने बता दिया, गड़ा निकालें, उसके अंदर कुछ केमिकल्स डालें, फ्रां करें। नंबर 2 सर्टिफाइड पौधा हासिल करें। 2 नंबर पौधा ना लें। जो पौधा आपने डिमांड किया आपको वही मिलना चाहिए। और वो कब यकीन होगा? अच्छा देखिए, हम सारे अपनी अपनी ज़ात में अच्छे भी बड़े हैं और बुरे भी बड़े हैं। हमारे एक दोस्त 4 दोस्त बैठे थे, तो उसने पूछा एक ने दूसरे से कि वो बड़ा पंजाबी में बड़ा तलख जहा सवाल सी कि तेरा अब्बा किदां दा है। मैं वो वालिद मोहतरम वाला नहीं कह रहा, तेरा अब्बा किदां दा? उसने कहा मेरा अब्बा बड़ा अच्छा शरीफ आदमी, मुल्क पाकिस्तान के झंडियाँ भी लगाता है, नारे भी, तराने पे खड़ा भी हो जाता है। दूसरे से पूछा बड़ा ईमानदार है जी। तीसरे का उसने कहा फिर पाकिस्तान को लूटा किसने? तुम चारों के अब ईमानदार हैं तो लूटा किसने, बर्बाद किसने किया? हम ईमानदार भी एक वक्त में होते हैं, साथ ही हम बेईमान भी होते हैं। तो बेईमानी कहाँ से शुरू होती है? आप सारे लोगों में से हो सकता है 3-4 लोग शदीद ईमानदार हों, 95 में फिर भी कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गलत काम कर रहे होंगे और उसी वजह से पौधे गलत मिलते हैं। गवर्नमेंट ने उसका बड़ा अच्छा हल निकाल दिया, सर्टिफाइड नर्सरी। सिर्फ 10,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाती है। आपके पौधों को आके फेडरल सीड वाले सर्टिफाई करते हैं। आपको ऊपर वाला पौधा जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है उसको ऑरेंज टैग उसके गले में बांध दिया जाता है। पौधा अगर 200 रुपये का था वो बढ़ के 700 रुपये में, नर्सरी वाले की भी बचत हो गई, उसको 700 रुपया मिल गया। और जो पौधा ख़रीदने वाला था उसको अंदर से यकीन हो गया कि मैंने अगर सुल्तानिया सी मांगा है मुझे सुल्तानिया सी मिल रहा है, मैंने अगर मैंगो का कमाल का पौधा कोई मांगा, नस्ल मांगी, वही निकलेगा। क्योंकि जब आपके पास 5 साल गुजर जाते हैं ना, आपका पलटने का टाइम ख़त्म हो चुका होता है। वो पत्तों की में तो ख़ास तौर पे अक्सर वो जो 2 नंबर पौधा देता है ना, वो मानता ही नहीं कि मेरी नर्सरी तो क्या सी। सर इसको एक ये मसला है ना कि अब गवर्नमेंट उस हद तक ग्रिप नहीं रखती।
कि रजिस्ट्रेशन तो हो जाती है लेकिन उसके बाद के मामला सर मुझे 2 साल हो गए करवाई को। हाँ। शुरू में एक बंदा आया था, ठीक है। सिर्फ उसने ये पूछा कितने पौधे बेचे हैं आपने और कौन कौन से बेचे हैं, मैंने लिस्ट बना अब के दे उसके दी। मुकाबले में जो उसके बागबान बाद वो नहीं आए सर, 2 साल हो गए मैंने जो लिस्ट बागबान में रजिस्टर्ड हैं वो किसी को एक पौधा गलत दें और फिर उनसे कोई ना पूछे। ट्रायल होते हैं। ट्रायल हो जाता है। वो बंदे इस डर से सही चीज़ देते हैं। आपने सवाल बड़ा कीमती पूछा, मैं आपको बता दूं, जिस महकमे को हुकूमत ने इस काम के लिए अपॉइंट किया था ना, उनको पिछले साल रावलपिंडी डिवीज़न में उनकी 11 गाड़ियों के लिए पूरे साल के लिए 50,000 रुपया दिया गया था। मैं नाम नहीं लूँगा, जेड़े 50,000 रुपया दिया गया था। 11 गाड़ी, पूरा साल गाड़ियाँ चलानी, दसो किन वो उसको डीजल संगवा सकते हैं, उसके अंदर ही डाल सकते हैं 11 गाड़ी। 50,000 में गाड़ियाँ कितना चलेंगी जी? उसकी मरम्मत हो जाएगी, उसका मोबाइल ऑयल चेंज हो जाएगा। हफ्ता भी नहीं चल रही। यानी जो हमें शिकायत गवर्नमेंट के लोगों से हैं उसमें उनकी हकीकी मजबूरियां भी हैं। बिल्कुल हमें बात वैसे आपको ये भी पूछना चाहिए था कि कल आपकी मजबूरियाँ क्या हैं, फिर आपको बताएंगे। जो साइंसदान होते हैं ना, साइंटिस्ट, वो आज ना डिसहार्ट होके नुक्कर में लग के बैठ गया है। काबिल है, करना चाहता है। मैं अंतालिया में था, तुर्की में, तो मैंने 10-10 एकड़ के जो ज़मींदार थे ना, उनके पास अपने त्यारे देखे हैं। 10 एकड़ के फार्मर के पास, वहाँ पे फार्मर अमीर है। आप अगर 100 एकड़ के फार्मर हैं, आप तो मिनिस्टरों से भी ऊपर पैसे कमा रहे हैं वहाँ पे। और हमारे पास 100 एकड़ वाला बंदा जो है वो मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेके बैठा होता है जी, अब मैंने भी छड़ नहीं जाना है तो जगह। सर आपने बड़ी एक मतलब बड़े दावे से ये बात की है और अरसा 5 साल बताया है। अरसा तो बताया जाता है 30 साल, कब कौन जिंदा रहे, कौन बातें भूल जाती हैं। आपने बड़ा छोटा अरसा बता दिया, तो आप क्या देख रहे हैं, मतलब किस बुनियाद पे आप देख रहे हैं? ज़िम्मेदार का अच्छा होना, उसकी वजह पाकिस्तान और इस खत्ते में जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे आबादी रुकने का नाम नहीं ले रही। ज़मीनें बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो गई हैं। मतलब हालात देख लें कि इनको मजबूरन डेजर्ट आबाद करने पड़ रहे हैं, ये हालात हो गए हैं। क्यों? और अगर ये ज़मीनें आबाद ना करें और ये